अभी जो अनाउंसमेंट हुई है उससे पहले आई रिमेंबर वी गॉट इन टच एज वेल, यू गाइस वर डूइंग दिस sort of startup accountancy thing. Yeah. What was that? Absolutely. And why did you find the need to do that? So, and we're still doing startup accounting thing, right? Like, and I'd love to talk a little bit more about this. So, पिछले 10 साल से तकरीबन हम startup ecosystem के अंदर ही काम कर रहे हैं, जिसका और हम different sides of the table पे काम कर रहे हैं. So, startup वाली side, small businesses भी शुरू किए. उसके बाद मैंने accelerator एक run किया, which was working with startups, hundreds, thousands of startups. उसके बाद development sector वाली side से भी काम किया, donors के लिए projects बनाए, programs implement किए, business trainings दी, trainers की तरह काम किया हमने लिटरली शायद, और उसके बाद एंड में इन्वेस्टर साइड ऑफ द टेबल पर भी आ गए, लोगों को पैसे भी दिए, उनकी ड्यू डिलिजेंस की, फिगर आउट किया कि किसको पैसे मिलने चाहिए, कैसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट होना चाहिए, उनकी ग्रोथ मैप की. तो हर साइड ऑफ द टेबल पर काम किया और हर साइड ऑफ द टेबल पर ये सीखा कि स्टार्टअप्स के कुछ कोर इश्यूज हैं. स्टार्टअप्स को छोड़े, बिजनेसेस के कुछ कोर इश्यूज हैं जो तकरीबन हर बिजनेस को हो रहे हैं इन अ मार्केट सच एज आवर्स, जिसको हम इमर्जिंग इकोसिस्टम कहते हैं. राइट. जिनमें से एक बहुत बड़ा इशू है अकाउंटिंग या फाइनेंस को मैनेज करना. मैं एक लाइन यूज़ करती हूँ, आई थिंक मैंने हर इन्वेस्टर को भी यही बात की थी कि हमारे यहाँ ना बिजनेसेस आर हेल्ड हॉस्टेज बाय देयर फियर ऑफ नंबर्स. यानी कि वो बिजनेसेस ग्रो नहीं कर सक रहे होते क्योंकि उनको नंबर से डर लगता है. जब आपको नंबर से डर लगता है तो आप अपनी अकाउंटिंग करते ही नहीं है. जब आपको नंबर से डर लगता है तो आप लिखते भी नहीं है कि कितने इनफ्लो हो रही है, कितनी आउटफ्लो हो रही है. आपको उन चीज़ों से इतने आप घबराते हैं कि आप ऑलमोस्ट फ्रीज कर जाते हैं. और फिर महीनों सालों बाद जब कोई और, आप किसी को फाइनली हायर करते हैं, वो बैठ के आपकी बुक्स देखता है, आपके नंबर्स देखता है, तो वो कहता है भाई ये तो आप लॉस में बिजनेस चला रहे हैं, आपने तो प्रॉफिट कमाया ही नहीं या बहुत कम कमाया. तो जितनी आपने एफर्ट डाली उतना आपको फ़ायदा नहीं मिला उस बिज़नेस से, और वो बिज़नेस ग्रो नहीं कर सका बिकॉज आपने अकाउंटिंग फाइनेंस को सही तौर से तवज्जो नहीं दी. आई थिंक जिसमें आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की है, वो आपने स्टार्टअप से वर्ड हटा के बिजनेस पे आ रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि स्टार्टअप जब दिमाग में आते हैं तो एकदम से 99% ऑफ लोग जिनको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, एसेंशियली या सर्विस की ज़रूरत है, वो अपना दिमाग बंद कर लेते हैं कि यार ये तो पता नहीं कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग है जिस पे होना चाहिए, कोई ऊबर टाइप की कोई चीज़ है. बट एक्चुअली अगर मैं देखूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि ई कॉमर्स का कोई बिजनेस कर रहे हैं. बिल्कुल. 8-8, 10-10, 15-15 लोगों की टीम्स हैं, बट अकाउंटेंट इज ऑलवेज मिसिंग. एंड दैट्स द प्रॉब्लम जो हमारे साथ भी रहा है. लाइक वी बीन इन द स्पेस, we've hired quite a few people here and there, but accountant is always like यार अच्छा नहीं रखा अकाउंटेंट, नहीं रखा रखना है. और हर दफ़ा डिस्कशन होती है कि रखना है, बट वो होता है कि यार कहाँ से ढूंढेंगे, क्या होगा, ज़रूरत है भी कि नहीं, कितनी ज़रूरत है. इसकी जगह अगर मैं एक और वीडियो एडिटर रख लूँ या एक वीडियोग्राफर ज़्यादा कर लूँ तो मेरी कैपेसिटी बढ़ जाएगी. तो वो आई थिंक हमेशा मसला रहता है. आई थिंक बहुत एसेंशियल है. आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस है, आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है, आपका किसी चीज़ का भी अकाउंटिंग आई थिंक इज एट द हार्ट एंड कोर ऑफ एनी बिजनेस. और मुजम्मिल, हम इससे भी स्मॉलर बिजनेसेस की बात करें, राइट? अगर आपका कैंडल मेकिंग का बिजनेस है, आप घर से कैंडल्स बनाती हैं, आपका होम बेस्ड फूड बिजनेस है, आप किसी प्लेटफॉर्म पे खाना बेचती हैं या इंस्टाग्राम के थ्रू खाना बेच रही हैं, आप कोई जिम इंस्ट्रक्टर हैं, जूम्बा इंस्ट्रक्टर हैं, आपका लिटरली 1 पर्सन बिजनेस है. मतलब आपने आज बिजनेस अगर शुरू किया है, और मसला ये अगर आपका बिजनेस आज शुरू हुआ है तो फिर तो आप अकाउंटेंट के बारे में सोचेंगे ही नहीं, राइट? यू आर सेइंग कि आप बात करते हैं कि अकाउंटेंट रखना चाहिए और फिर भी रख नहीं चुकते. तो आज से 2 साल पहले तो मुजम्मिल बात भी नहीं कर रहा होगा, राइट, कि अकाउंटेंट रखना चाहिए. और बात यह है कि अगर 2 साल पहले भी इफ यू हैड गॉटन द राइट काइंड ऑफ अकाउंटिंग एडवाइस, इफ यू हैड गॉटन द राइट इनसाइट्स, द राइट मेट्रिक्स कि तुम्हारे बिजनेस को क्या करने की जरूरत है जिससे वो ग्रो कर सके, तो हो सकता है 2 साल पहले ही उसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाती किसी तरीके से, राइट? 2 साल पहले भी तुम कोई ऐसे डिसीजंस कर सकते जिसकी वजह से तुम्हारी ग्रोथ तेज हो जाती. बिल्कुल ऐसे ही. आई थिंक जो होती है ना कि इनसाइट का बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स जब हम बंदे हायर कर रहे होते थे, हम कहते थे, हमें सेंस नहीं होती थी कि क्या हमारी काबिलियत है. पैसे तो पड़े हुए यार बैंक में, लेकिन कितनी एक लिमिट होती है ना. देयर इज दिस वन वे कि आप मार्केट में जाएं, देखें लोग कितने के हायर हो रहे हैं और आप उसके हिसाब से एक बंदा हायर कर लो. और एक दूसरा ये कि यार आप अपने बिजनेस की सेंस के हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, इससे मैं इतने पोटेंशियल बना सकता हूँ, तो मैं इतनी पे स्केल के अंदर एक ऐसा बंदा हायर कर सकता हूँ. जो कि अब इस पॉइंट के ऊपर जब जाके मैंने हायर नहीं किया, बट मैंने खुद जाके ऑनलाइन पढ़ा करना शुरू की, तो मुझे थोड़ी सी समझ आई कि दिस इज़ अ मच बेटर वे ऑफ रनिंग अ बिजनेस देन व्हाट आई वाज डूइंग. लाइक लिटरली अल्लाह तवक्कल चल रहा था कि आज सुबह उठे, ख्वाब में कुछ आ गया तो यार ये आज कर लूँ मैं. बिल्कुल. सो वो जो लैक ऑफ, इसमें 2 चीज़ें. देखिए मैं एक बिल्कुल लेमैन की तरह बताता हूँ. मेरा कंप्यूटर साइंस का मेजर है, मैंने अकाउंटिंग फाइनेंस से बहुत दूर रहा हूँ. मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी A levels में और C आया था मेरा उसमें. उसके अलावा मेरा बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स से बिल्कुल भी नहीं रहा वो. एक फियर होता है, राइट? सो इट्स नॉट नेसेसरली कि
मैंने बंदा हायर नहीं किया या मैं बंदा हायर कर लेता तो शायद चीज़ बेहतर होती. एक जनरल फियर था कि यार सोच लेंगे उसके बारे में. बिल्कुल. जैसे ही दिमाग में आने लगता था ना, अच्छा पैसों के बारे में, मैं लिटरली व्हेनेवर एवरी वीक सैटरडे वाले दिन ना मैं हमने को बोलता हूँ, अच्छा हम ना वो ना फाइनेंशियल का था, मुझसे डिस्कस ना करें. आप फिगर आउट करें, आप करें, मुझे ना बताएं, मुझे बताएं हमने करना क्या है, क्या वो है. And this is This regular thing. is so typical and so normal. I cannot begin to tell you, right? And let me tell you, by the way, I'm in the same boat, right? मैंने business पढ़ी हुई है और मैंने accounting पढ़ी, मगर मैंने जितना रो के accounting पढ़ी मैं तुम्हें बता नहीं सकती, ठीक है. अब मैं उस दिन पिछले दिन उमर को कह रही थी कि मैं अपने वो जो मेरे यूनिवर्सिटी के accounting टीचर थे ना, उनको एक ईमेल अगर लिखूं कि मैं एक फिनटेक प्रोडक्ट की कंपनी की सीईओ इस वक्त एक अकाउंटिंग प्रोडक्ट बना रही हूँ, तो शायद वो बेचारे शॉक में चले जाए, ठीक है, कि ये क्या हो रहा है. बट अगेन वो एक रियलाइजेशन थी. एंड आई थिंक उमर यूजुअली हैज दिस रियली नाइस थिंग दैट ही टॉक्स अबाउट लाइक द कॉस्ट सेंटर वर्सेस द प्रॉफिट सेंटर अप्रोच टू अकाउंटिंग. सो लोगों के दिमाग में एक दो चीज़ें होती हैं. एक आपने का फेयर ऑफ नंबर्स होते हैं. दूसरा आपको लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. आपको इसलिए लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको लगता है इट्स जस्ट अ कॉस्ट सेंटर और चीज़ होनी चाहिए तो हम उसके लिए पे कर लेंगे, बट व्हेन वी आर कंफर्टेबल. उससे पहले हमें बहुत ज़रूरी चीज़ें हमने जो, जैसे मीना ने कहा, मे बी यू नीड अ वीडियोग्राफर और वीडियो एडिटर टू इंक्रीज योर कैपेसिटी. तो काफ़ी देर तक बिजनेसेस पहुंच जाते हैं जो वो यही सोच रहे होते हैं कि अकाउंटिंग कर लेंगे यार, उसमें तो पैसे ही देने हैं और उसने बस नंबर्स डालने और कर लेंगे. लेकिन असल में what we're trying to do as well is you need to actually think about accounting as a tool to grow your business. और अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत पहले जब आया था, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में जो छोटा सा फ़र्क था वो यही था कि बुक कीपिंग वो था कि आप अपनी अकाउंट्स और लेजर्स और सब कुछ रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे, एंड अकाउंटिंग वाज कि आप उससे इंसाइट्स क्या करेंगे. सो द फर्स्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स वर योर प्रॉफिट एंड लॉस एंड योर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड योर बैलेंस शीट. वो भी इंसाइट्स थी या रेशियो एनालिसिस करते हैं, राइट. नाउ इन द मॉडर्न वर्ल्ड, अब as businesses have evolved, we know of other metrics and other reports and other insights that can really help you drive business growth. And so, जैसे मीना ने कहा, I like to say कि accounting is thought to be or used to be thought to be a cost center, but modern accounting is actually a profit center if you do it right. Okay, interesting.